राजपूत हैं इस दुनिया में शेर की एक ललकार, खुद है राजपूत सरकार, हम हैं राजपूत सरकार। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आपने राजपूतों में बने हुए तमाम गाने सुने होंगे। उन्हीं में से एक जो काफी चर्चित रहा था, राजपूत सरकार, उसके जो गायक हैं हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपुताना। लगातार महापंचायत पे महापंचायत हो रही है। क्षेत्रीय जो थे भाजपा के कोर वोटर थे जी, अचानक क्या नाराजगी हो गई भाजपा से? देखिए, भाजपा के कोरवनी राजपूत हमेशा से राष्ट्र हित में काम करता रहा है, राष्ट्र हित में लगा रहा है। भाजपा जब तक राष्ट्र हित की बात करती रही, हम साथ रहे, आगे भी साथ रहेंगे। हमें भाजपा से विरोध नहीं है, हमें विरोध है केवल और केवल क्षत्रियों को नजरअंदाज करते। व्यक्तिगत नाराजगी समझ लीजिए आप इसे, ऐसा कह सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा पड़ता है ना, संजीव बालियान यहाँ से सांसद है, ठीक है, इनसे यहाँ पे लोगों की नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाजपा के फिर आप कह रहे हैं कि भाजपा से नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत नाराजगी है, तो भाजपा की हाथ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संजीव बालियान जी से आज तक मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, वो क्या हैं, किस पद पे हैं। मेरे जैसा युवा उस चीज़ को बहुत कम देखता है, तो उनसे तो नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हमारे क्षेत्र में मैं अपनी सामाजिक बात करूं तो समाज के हिसाब से मेरे जो भैया हैं बड़े, ठाकुर संगीत सिंह सोम जी, उनके बारे में भी यादों को ये नहीं पता कि वो विधायक हैं, क्या है। वो हमारे लिए सब कुछ हैं, केवल एक पद में नहीं बांध के रख सकते ना किसी को। और आपको याद होगा कि अब आप भी लगा लीजिए कि 14 से और 26 तक का युवा बहुत कम पार्टी के किसी पदाधिकारी या पदों पे ध्यान देता होगा। हमें विरोध है तो केवल और केवल इस चीज से है कि भाजपा के जितने लोगों पर टिकट है, जो प्रत्याशी हैं, वो लोग ही राजपूत समाज की बहन बेटियों पे टिप्पणी कर रहे हैं। पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है, जहां बहुल्य क्षेत्र है वहां से टिकट नहीं हो रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आज 2 लाख की संख्या, ननौता में 2 लाख की संख्या मैं लिख के दूं, अगर किसी और समाज की हो तो धरती पहाड़ का खाजा लोग, ये क्षत्रियों का प्रोग्राम है, क्षत्रियों का कार्यक्रम है। अगर किसी एक मूंगफली वाले की मूंगफली भी हिल जा, ये इतने अनुशासित लोग हैं। पर अगर इन्हें तलवार उठाने पे मजबूर किया गया तो हल्दी घाटी साक्ष्य है उस चीज का। तलवार उठाने में मजबूर कौन कर रहा है? देखिए, एक पार्टी, एक व्यक्ति विशेष या कोई भी एनीवन, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता किसी भी चीज के लिए। एक जर्नल का फॉर्म जो 250 रुपये में भरा गया, उसके बाद में 70 अंकों को लेके वो आदमी छोल में अपने आप को एक बेरोजगार घोषित करके अपने पूरे जीवन उसमें काट रहा। अगर वो आदमी कल को पढ़ा लिखा, उसका परिवार भूखा मरेगा या आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो वो तलवार उठाने से अलग उसके दौरे मुझे लोग बताओ चारा क्या है। उसी कड़ी में मैं भी हूँ। आप एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कल रोजगार नहीं हुआ, मैं 70 अंक ला के बेकार हूँ और 40 वाला अगर कोई IPS है, तो एक चीज तो बेरोजगारी और आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना, मैं खुल के तो किसी चीज को कह नहीं रहा, मुझे चाहिए ही नहीं आरक्षण, मैं तो कह ही नहीं रहा इस चीज को। शिक्षा बेस पे हो ना, पर वो योग्यता पे हो ना, कम से कम इस देश में योग्यता तो पहचानी जाती हो। क्षत्रियों ने 566 रियासत दी, कम से कम उस योग्यता को तो पहचानती भाजपा। तो ये चीज भी तो समझनी चाहिए भाजपा को। युवाओं के इस बार जो है चुनाव में, क्योंकि भाजपा जो है 400 पार के बार नारा देगी, क्या क्या मुद्दे होने वाले? देखिए, भाजपा हमारी तरफ से 800 पार हो, हमें उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कहा ना, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज के साथ बैठे, समाज की पंचायत है। तो भाजपा 400 छोड़ो 800 पार हो जाए, हमें उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। हमें अपने समाज की बात करनी है, और ये समाज क्षत्रिय समाज है, ये अपनी बात मनवाना जानता है। आप देखना, अभी 2-3 पंचायतें पक्का मनवा के रहेगा। हमारे वो कह रहे हैं कुछ विवाद है आपका DK ठाकुर के साथ, क्या है थोड़ा? देखिए, एक परिवार है, उस परिवार में मैं भी क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रियों का परिवार है। सबके खून में थोड़ी थोड़ी गर्मी, किसी के में फालतू है, किसी के में कम है, और क्षत्रियों में तो सबसे ज्यादा है ना। और एक परिवार के लोग हैं हम। अगर एक परिवार में 4 बर्तन हैं तो कहाँ ना खड़कते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं है। वो DK ठाकुर जो भाई है अपने, वो बड़े भाई है, ठीक है, वो दोनों तरीके से पढ़ा है। मैं अगर बात सिंगिंग की करूं तो वो मुझसे पहले लाइन में, दूसरी बात करूं तो वो उम्र में मुझसे कम से कम 8-10 साल बड़े,
तो वो बड़े हैं। अगर कोई गर्मा गर्मी हुई भी है तो उसका फैसला भी हो गया है। घर में बैठ के घर की बात है, घर में सिमट कोई बात नहीं, वो तो घर में ही रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। राजपुताना परिवार है अपना, और परिवार में दो चार बात इधर उधर होती रहे, बड़े भाई भी हो छोटे भाई भी हो, तो उससे कोई घर की बात है, वो तो आपसी बात चलता रहता है। ऐसे कोई चक्कर नहीं है जी। बात डीके ठाकुर की भी नहीं है। समाज में अगर कोई भी है, मेरा भाई गायक नहीं है, सिंगर नहीं है, तो क्या है मेरा भाई नहीं है? अगर मुझे कहीं लगा कि इसकी बात मुझे बुरी लगी तो इससे मेरा विवाद होगा, पर वो थोड़े से देर के लिए, समझ रहे ना आप? तो केवल और केवल वो आपसी विवाद।